जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का जो समय है, जबकि क्या है भगवान सूर्य नारायण तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि यानी इनकी जो नीच राशि थी उससे अब यह क्या है हटकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके जीवन में इनके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जबकि भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। छठा घर यानी शत्रु, चिंता और ऋण इत्यादि का यह भाव होता है। रिपु स्थान दोस्तों इसे कहते हैं। तो रिपु स्थान का ये तात्पर्य है कि शत्रु भाव में जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो जीवन में क्या होता है दोस्तों, यह छठा घर एक ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठता है तो भगवान सूर्य नारायण भी क्या है क्रूर ग्रहों में ही आते हैं। जब कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठता है तो ये समझ लीजिए कि वह अच्छा फल ही फलित करता है। अच्छा फल कैसे फलित कर पाता है, क्योंकि यह भाव क्या है रिपु स्थान। रिपु स्थान का तात्पर्य होता है दोस्तों, यहाँ पर कभी कोई सौम्य ग्रह अगर हमारा बैठता है तो सौम्य ग्रह उस क्या हो जाता है, यहाँ पर क्षीण हो जाता है, उसका जो बल है वह क्षीण हो जाता है। क्षीण होने के तात्पर्य होता है कि हमारे जो बनते हुए कार्य हैं, जो हमारा शत्रु दल जो होता है दोस्तों, वह हमेशा क्या हो जाता है हम पर हैवी हो जाता है, जिससे क्या होता है हमें नुकसान की प्राप्ति होती है। मगर जब यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, यानी कि भगवान सूर्य नारायण जैसा कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो वह हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपका कारोबार किसी भी क्षेत्र में है या कोई भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य में अगर मार्ग आपका अच्छा प्रशस्त कर रखा है, यानी कार्य आप अच्छा कर रहे हैं, तो अवश्य ही उस कार्य में आपको 100% लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि शत्रु दल जो होता है, जिनके द्वारा हमें नुकसान पहुंचाया जाता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और साथ ही साथ यह क्या है रोग ऋण का भी यह क्षेत्र है, और साथ ही साथ दोस्तों यह मुकदमे का भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई केस इत्यादि कोई चल रहा है, भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित कोई केस इत्यादि चल रहा है, तो समझ लीजिए इस समय उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव दोस्तों यानी कि मार्केश भाव भी होता है, और साथ ही साथ मार्केश भाव भी होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनाता है, आकस्मिक परिवर्तन के भी यहाँ योग बनते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि में यहाँ पर बोलूं तो इस समय क्या है आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, और साथ ही साथ आपके जीवन में आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य था दोस्तों मेरा कि जब मैंने आपको सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण का भाव के अनुसार ही आपको फलित बताया, तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं किसी शहर में रह रहा हूँ, किसी मतलब आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर इत्यादि किसी भी शहर में रह रहा हूँ, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही बेनिफिट मिल पा रहा है कि मेरा वहाँ पर अपना घर इत्यादि है, मगर मैं व्यवसाय में प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में मेरी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों यह सबसे बढ़िया रहता है कि हमें उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार स्थान परिवर्तन से भी जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आता है, और साथ ही साथ हमें क्या होता है हम धन लाभ भी जोड़ लेते हैं, और अच्छी खासी जो हमारी इनकम है वह भी सब कुछ जुड़ जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ पर जॉब इत्यादि के कोई चांसेस नहीं हैं, या किसी प्रकार से आप जॉब तो करते हैं मगर आपको वहाँ पर एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो उस शहर को छोड़ने में ही हमेशा क्या रहता है हित रहता है। तो ऐसा अगर आप आकस्मिक परिवर्तन के योग जैसा यह भाव बना रहा है, और उसके बाद आकस्मिक धन लाभ के जब योग यह भाव इस समय बना रहा है सूर्य नारायण के तृतीय दृष्टिकोण से, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है, आप किसी भी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं दोस्तों, आप जो वहाँ से चाहते हो कि मुझे इस प्रकार से मेरी इनकम इत्यादि होनी चाहिए थी, तो इस समय 101% आप क्या कर लीजिए उसमें परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। और अगर आप परिवर्तन इत्यादि करते हैं तो उससे अवश्य ही आपके जीवन में आपको धन लाभ भी प्राप्त होने वाला है।
उसके बाद चतुर्थ और पंचम दृष्टि सूर्य नारायण की कहाँ पड़नी है? पिता के घर में पड़नी है, यानी कि यह पद प्रतिष्ठा का भाव भी है और साथ ही साथ दोस्तों यह कारोबार का भी क्षेत्र है। तो कारोबार का क्षेत्र भी और पिता का भाव तो यह है ही। जब सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो पिता के द्वारा कारोबार जो आपका पहले से जुड़ा हुआ है, अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं तो ये मान लीजिए कि उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अगर आप कोई पैतृक संपदा के द्वारा कोई नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और रही बात दोस्तों पद प्रतिष्ठा की, तो अगर आप कोई सरकारी कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई जॉब इत्यादि करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको क्या है, अवश्य ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी पुनः आपको मिलने वाली है, पद इत्यादि आपका बढ़ने वाला है। तो सूर्य नारायण की पंचम दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके कारोबार में और आपके पद प्रतिष्ठा के लिए भी यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ पिता के लिए भी आपका यह समय आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। उसके बाद षष्ठम और सप्तम दृष्टि आपकी क्या है, व्यय भाव में पड़ रही है। व्यय भाव में पड़ने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो हमारे खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड यह भाव होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्थान परिवर्तन इत्यादि का योग आपको बताया तृतीय भाव से, उसके बाद कारोबार का बताया पिता के भाव से। तो दोस्तों जब भी हम अपने पैसे मतलब जीवन में कोई चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी चल रही होती हैं कि जिनसे हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर हम स्थान परिवर्तन इत्यादि कर देते हैं या कारोबार भी कई बार नहीं चल पाता अच्छा, और अगर उसमें भी हम कुछ चेंजिंग ले आते हैं तो समझ लीजिए उससे संबंधित हमारा इस समय क्या है, व्यय भी अच्छा खासा होने वाला है। मगर उस व्यय से यह क्या है, सुख और हानि का भाव भी है। तो उस व्यय से दोस्तों अवश्य ही आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। तो सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो ये समझ लीजिए कि यह जो व्यय है यह भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अष्टम और नवम भाव, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम और नवम भाव आपका कहाँ पड़ रहा है, भगवान सूर्य नारायण की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पे। धन यानी कि जो आपका बैंक बैलेंस इत्यादि दोस्तों रहता है यह क्या है, सत्य का भी है और साथ ही साथ क्या है, दान इत्यादि का भी है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर कोई ग्रह में अच्छा फल फलित नहीं कर पा रहा, यहाँ पर सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपके लिए ओवरऑल यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। मगर साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि कहीं पर किसी कारणवश मतलब यह ऐसा नहीं कर पा रहा, सत्य का अभाव भी है दोस्तों। तो अगर हम सत्य का जब हम साथ देते हैं तो अवश्य ही भगवान सूर्य नारायण यह सारे फलों में हमारी क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सत्य का भी आपको साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति भी अगर आप बनाते हो तो समझ लीजिए कि ग्रह गोचर के हिसाब से भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर आपको क्या है, अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों दाई नेत्र से संबंधित यह भाव है। तो भगवान सूर्य नारायण क्या है, नेत्रों से संबंधित विकार भी कई बार ले आते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय अगर आपके लिए कुछ रहेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, अंध विद्यालय अगर आपके कहीं नज़दीक इत्यादि हो तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, खीर का दान करना है। देखो यहाँ पर यह दान भी हो जाएगा और साथ ही साथ नेत्रों के लिए भी अच्छा रहेगा, आँखों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जब दान भी होगा आपकी नेत्रों के लिए भी अच्छा रहेगा और सत्य का भी आप साथ दोगे तो समझ लीजिए यह बैंक बैलेंस आपका ऐसा बनने वाला है कि जो भी आपका कारोबार से संबंधित है, कार्य क्षेत्र से संबंधित है, शत्रु चिंता इत्यादि से संबंधित है, इन सभी चीज़ों में आपको क्या है, एक अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं भगवान सूर्य नारायण। तो ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का जो समय दोस्तों यह ओवरऑल क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।